वृश्चिक राशि 13 अप्रैल 2026। इस समय आपकी सोच में गहराई आएगी। आप हर छोटी बड़ी चीज को एनालाइज करेंगे। ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है, लेकिन ये आपको सच्चाई दिखाएगी। अब आप इल्यूजन में नहीं रहेंगे, कोई भी भ्रम में आप नहीं जिएंगे। सच कड़वा होगा, लेकिन आपको मजबूत बनाएगा। आप अपने पास्ट के फैसलों को याद करेंगे। कुछ पछतावा भी हो सकता है, लेकिन यही रियलाइजेशन आपको ग्रो करवाएगा। मेडिटेशन और साइलेंस आपको क्लैरिटी देंगे। आप अंदर से इमोशनली मैच्योर बनेंगे, और वो इसलिए क्योंकि 13 अप्रैल 2026 को बुध अपने नक्षत्र को परिवर्तन कर रहे हैं। दोपहर 2:26 पे ये वो पल होगा जब बुद्धि, वाणी और निर्णय के कारक बुध प्रवेश करेंगे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में। उस नक्षत्र में जिस नक्षत्र के स्वामी शनि हैं, न्याय के देवता, कर्मों के देवता। बुध जो आपकी सोच को चलाते हैं, आपके डिसीजन को बनाने में मदद करते हैं, और शनि जो आपके हर कर्म का हिसाब रखते हैं। जब ये दोनों एनर्जी आपस में जुड़ती है तो एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। ज्योतिष कहता है कि जब भी बुध शनि के प्रभाव में आते हैं तो इंसान की सोच हल्की नहीं रहती, गहरी हो जाती। और वृश्चिक राशि, आप लोगों की सोच तो पहले से ही बहुत गहरी है। हर चीज को डीप में सोचते हैं। आप मजाक नहीं समझते हैं, और ना ही आपको मजाक लेना पसंद होता है। आप इमोशन को एनालाइज करते हैं। आप हर बात के पीछे की सच्चाई को ढूंढते हैं, और यहीं से शुरू होता है आपका असली ट्रांसफॉर्मेशन। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र कोई सामान्य नक्षत्र नहीं है, क्योंकि ये शनि का नक्षत्र है। ये नक्षत्र समाप्ति और शुरुआत का भी प्रतीक माना जाता है। जहाँ पे कुछ चीजें खत्म होगी तो कुछ नई चीजों का शुरुआत भी होगा। ये नक्षत्र दोनों एनर्जी कैरी करता है कि कुछ चीजें आपकी जिंदगी से हटा दी जाएगी और कुछ चीजें आपकी जिंदगी में आ जाएगी। ये आपको उस मोड़ पर लेकर जाएगा जहां आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अब आपको क्या छोड़ना है और किसको अपनाना है। इस नक्षत्र की एनर्जी बहुत शांत दिखती है, लेकिन अंदर से बहुत ही इंटेंस होती है। जैसे कि आप लोग बाहर से बहुत शांत दिखते हो, लेकिन अंदर से बहुत इंटेंस होते हो। ठीक वैसे ही जैसे कि समंदर ऊपर से शांत, लेकिन अंदर गहराई में तूफान। और जब बुध इस गहराई में प्रवेश करेंगे तो आपकी सोच भी सरफेस से हटकर डेप्थ में जाने लगेगी। आप अचानक से रियलाइज करेंगे कि हाँ, कौन इंसान आपका था, कौन सिर्फ दिखावे के लिए था, और कौन सिर्फ आपको यूज कर रहा था। और जब ये रियलाइज आपको होगा तब आपको हर्ट भी होगा, चोट भी पहुंचेगी, दिमाग भी ठनकेगा, लेकिन यही सच्चाई आपको आगे ले जाएगा ताकि आप अपनी गलती को सुधार सकें। और किसी पर भी भरोसा करने से पहले आप उस इंसान को जांच परख जरूर लें। शनि का एक नियम है, सच्चाई से भागिएगा तो वो और दर्द देगी, और अगर आप उसे एक्सेप्ट कीजिएगा तो वही सच्चाई आपको मजबूत बनाएगी। इस समय आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन आएंगे जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी सिचुएशन आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारी चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। 13 अप्रैल 2026 को दोपहर 2:26 पे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में बुध आने वाले हैं, और 22 अप्रैल तक इसी नक्षत्र में शनि के नक्षत्र में बुध विराजमान रहेंगे। 13 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव, किन किन क्षेत्रों में कौन सी सावधानियां रखने हैं, कहाँ पे गलती नहीं करनी है, और किस चीज को अपनाना है। सबसे पहले बात करते हैं कैरियर कैसा रहने वाला है, जॉब में किस तरीके का परफॉर्मेंस होने वाला है। तो देखिए, इस समय मिला जुला समय रहेगा। काम का प्रेशर तो रहेगा ही। बॉस और सीनियर्स आपको टेस्ट भी कर सकते हैं। आपकी मेहनत तुरंत फल नहीं देगी, क्योंकि शनि का नियम है डिले, लेकिन साथ ही साथ नॉट डिनाइल भी। ठीक है, थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। आपको बस पेशेंस रखना होगा। हिडन एनिमी से आपको सावधान रहना होगा। उस इंसान से सावधान रहना होगा जो आपके सामने तो बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूरी बना के रखें।
इस समय आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। देखिए, जो इस समय टिक गया वही आगे बढ़ेगा। अगर हार मान लिया कि नहीं मुझसे नहीं होगा तो फिर आप पीछे जा सकते हैं। बिजनेस और फाइनेंस को देखा जाए तो सोच समझ के डिसीजन लेना है, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपको पैसे के मामले में कोई भी डिसीजन लेना हो। रिस्क लेने से बचिएगा, ये समय रिस्क का बिल्कुल भी नहीं है। पार्टनरशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, अच्छी बात है कि बातों को क्लियर कर दिया जाए। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही जरूरी होगी। अचानक से खर्च बढ़ सकते हैं, पुराने इन्वेस्टमेंट का आपको रिव्यू करना पड़ सकता है। उधार लेने से बचें, किसी से भी उधार आपको नहीं लेना है इस समय। छोटा प्रॉफिट भी इम्पॉर्टेंट होगा बिजनेस में। नई डील डिले हो सकती है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हल्का डिले होगी और वो भी इसलिए डिले होगी क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें आपका कोई नुकसान छिपा हुआ होगा। इसीलिए आपको इस समय टाइम मिलेगा कि फिर से आप उसे अच्छे से जांचिए, परखिए और फिर आप डील कीजिए। स्टेबिलिटी आपको यहाँ पे धीरे धीरे मिलेगी। आप बहुत जल्द चाहेंगे रातों रात बदलाव हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं स्टूडेंट की, तो यहाँ पे स्टूडेंट के लिए कंसंट्रेशन करना चैलेंज हो सकता है। मन बार बार भटकेगा, कभी आपका फोन को लेकर डिस्ट्रैक्शन होगा तो कभी आपके रिलेशनशिप को लेकर इशू हो सकता है, कभी फैमिली से इशू हो सकता है, तो कभी कंपैरिजन का डर हो सकता है और कभी कभी फेल्यूर को लेकर भी आप में एक भावना रहेगी कि अगर इस बार भी फेल हो गया तो क्या होगा। इसलिए बिल्कुल शांत मन से ये सारी चीजें दिमाग से निकाल के आपको पढ़ाई पे फोकस करना होगा। जो लोग रिसर्च फील्ड में हैं तो उन्हें फायदा होगा। रिवीजन पे ध्यान दें, लेट नाइट स्टडी से बचें। इस समय आपको सेल्फ डाउट आ सकता है, लेकिन हार बिल्कुल भी नहीं मानना है। ये समय फाउंडेशन को मजबूत करने का है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन आपकी अच्छी है, परफॉर्मेंस आपका अच्छा ही रहेगा, रिजल्ट आपको अच्छे ही मिलेंगे। वहीं पर बात कर लें आपके रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में इमोशनल दूरियां आ सकती है। आप पार्टनर की हर बात को डीपली एनालाइज कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी भावनाओं को समझने में थोड़ा पीछे रह जाएंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग इस वजह से हो सकती है। जितना हो सके अपने बातचीत को, कम्युनिकेशन को क्लियर रखने की कोशिश करें। जो लोग सिंगल हैं तो उन्हें भी इस समय पास्ट का कनेक्शन याद आ सकता है। किसी मैसेज, मेल या फिर ऑनलाइन कहीं पे वो इंसान आपसे टकरा सकता है। नए रिलेशनशिप शुरू करने का ये सही समय बिल्कुल भी नहीं है। ट्रस्ट इशू हो सकता है, लेकिन अगर रिश्ता सच्चा है तो मजबूत हो जाएगा और सिर्फ फेक लोग आपकी लाइफ में हैं तो वो आपसे खुद ब खुद दूर चले जाएंगे। उनके लिए रोना धोना बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ आपकी जिंदगी से कोई चला गया, जो जा रहा है उसे जाने दीजिए। उसके लिए रिग्रेट फील करना बिल्कुल भी नहीं आपको है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की, तो फैमिली में थोड़ा तनाव हो सकता है। आप कम बोलेंगे, ज्यादा सोचेंगे। बड़ों की एडवाइस इग्नोर ना करें, लेकिन सारे एडवाइस मानना भी जरूरी नहीं है। पेशेंस रखना पड़ेगा आपको अपने फैमिली के सामने। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझनी पड़ सकती है। घर में डिसिप्लिन बढ़ेगा और इन सब चीजों के बीच आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। सेहत को देखा जाए तो मेंटल स्ट्रेस आपका बढ़ सकता है, नींद डिस्टर्ब हो सकती है, बार बार एक ही चीज रात रात को सोचते रहना, ये चीज आपको परेशान कर सकती है। हेडेक हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। मेडिटेशन बहुत जरूरी हो जाएगा। योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। अब बात करते हैं उपाय की कि इस समय आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो शनिवार को आप शनिदेव की पूजा करें। काले तिल का या फिर सरसों के तिल का आप दान कर सकते हैं। आप इस दिन, शनिवार के दिन, पानी में आप काला तिल डालकर आप स्नान भी कर सकते हैं। गरीबों की मदद करें। ओम सन शनिचराय नमः का जाप कर सकते हैं। इन सब चीजों में से कोई भी आप 2-3 चीज कर सकते हैं। तो वृश्चिक राशि, 13 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक का ये समय आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है, लेकिन कंफ्यूजन से बाहर भी निकालेगा। तो वृश्चिक राशि, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।